हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेखबर इश्क भाग 2। हॉस्टल की कैंटीन में आर्शिया मनु से मिलती है। कहती है कि आज उसने राहुल को प्रपोज किया। उसका प्यार आज उसे मिल गया। बातों ही बातों में आर्शिया मनु को रवि के साथ जो कुछ भी हुआ वह गेम था। शाहरुख के कहने पर उसने यह सब किया था। यह सब बोलकर वह हंसने लगती है। तभी मनु को याद आता है कि शाहरुख के कहने पर ही वह रवि के कमरे में गई थी। शायद यह भी कोई गेम तो नहीं। मनु वहां से अपने कमरे में चली आती है। कुछ देर बाद उसी कैंटीन में शाहरुख आरसिया को प्रपोज करता है। शाहरुख की बात सुनकर आरसिया वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। जब शाहरुख अपने प्लान में कामयाब नहीं होता है तब वह राहुल के पास जाकर उसे कहता है कि आरसिया तुझे मिलने को बुला रही थी। राहुल यार, तुम बहुत लकी हो जो तुझे आरसिया जैसी आइटम मिली है। राहुल कहता है, क्या बात कर रहा है यार, मेरी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। आरसिया से मैं कब प्यार करने लगा। सारू राहुल को कहता है, अरे वाह, तुम तो और लकी हो। आरसिया तुम्हें ढूंढते हुए अभी अभी अपने कमरे में गई है, जाओ मिल आओ। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और उसे राहुल किस मांगता है। गर्लफ्रेंड उसकी मना कर देती है, फ़ोन कट कर देती है। राहुल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर मन में सोचता है, अरे कोई बात नहीं, जब यह लड़की खुद मुझे प्यार करना चाहती है मुझे क्या दिक्कत। और मेरी गर्लफ्रेंड को पता थोड़ी ना है। राहुल यही सब सोचकर आर्शिया के कमरे के बदले मनु के कमरे में चला जाता है, जहां मनु सो रही होती है। राहुल बड़े प्यार से उसके बेड पर बैठकर उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगता है। फिर बिना चेहरा देखे उसे गर्दन को किस करने लगता है। तभी मनु उठकर राहुल के सर पर डंडे से मारती है। चिल्लाते हुए राहुल सॉरी बोलते हुए कहता है, वह आर्शिया के पास आया था। हॉस्टल का कमरा नंबर पता नहीं था, इसीलिए गलती से तुम्हारे रूम में आ गया। मनु पूछती है, आर्शिया से तुम्हारा क्या काम। राहुल कहता है, रवि ने उसे भेजा है। मनु को तब पता चल जाता है कुछ तो गलत हो रहा है। तब मनु पूछती है, क्या तुम आर्शिया से प्यार करते हो। राहुल तो पहले में जवाब देता है। फिर मनु शाहरुख के बारे में बताती है कि वह सबके साथ चीट कर रहा है। तब राहुल कहता है, नहीं, वह आर्शिया को प्यार नहीं करता, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है। तब मनु कहती है, तुम जाकर रवि से सच बता दो। सच्चाई जानकर रवि आग बबूला हो जाता है और सारू से लड़ने लगता है। मनु भी चिल्लाने लगती है। तभी आर्शिया आती है। यह सब जानकर आर्शिया को भी बहुत बुरा लगता है। वह कहने लगती है, उसने कभी रवि से प्यार किया ही नहीं, वह तो राहुल को चाहती थी, जबकि राहुल किसी और को। शाहरुख मनु को धोखा दिया। सबको सब कुछ पता चल जाता है। रवि यह जानकर आग बबूला हो जाता है। शाहरुख के कॉलर पकड़कर कमरे से बाहर खींचते हुए लात घूंसों से पिटाई करने लगता है। आरसिया रोते हुए वहां से चली जाती है। मनु भी चली जाती है। रवि शाहरुख को गाली देते हुए पीट पीट कर छोड़ देता है। शाहरुख रवि से छूटते ही तेजी से वहां से भागता है। अगले दिन सुबह रवि हॉस्टल से अपना सारा सामान लेकर घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। आरसिया अपने रूम में उदास बैठी होती है। तभी आरसिया का फोन बजती है। आरसिया, हाँ भाभी, मैं आ रही हूँ। रवि अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। थोड़ी देर बाद आरसिया भी आ जाती है वहाँ, मगर रवि उसे नहीं देखता है। दोनों ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी मनु आती है। बिना कुछ बोले आरसिया के गले लग जाती है। अपना ख्याल रखना बोलकर मनु वहाँ से चली जाती है। शाहरुख भागते हुए रवि के पास आता है। शाहरुख रवि से, रवि मुझे माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में बहुत शर्म आ रही है। गुस्सा थूक दे मेरे भाई। शाहरुख सर झुकाए रवि को बोल रहा है। शाहरुख बोलते ही रहता है। तब तक रवि वहाँ से जा चुका होता है। शाहरुख बोलते बोलते रोने लगता है। शाहरुख जब सर उठाता है तो रवि वहाँ नहीं होता है। तभी रवि की प्लेटफॉर्म से छूट रही ट्रेन पर पलटती है। रवि ट्रेन में बैठा हुआ खिड़की से दिखाई देता है। ट्रेन तेज रफ्तार से चल पड़ती है। शाहरुख रोते चिल्लाते दोनों हाथ सर पर रखते हुए प्लेटफॉर्म पर घुटने के बल गिरता है। ट्रेन तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है।
रवि अपने गांव पहुंच चुका होता है। अपने माता पिता के पास बैठा रवि कुछ उदास सा दिख रहा है। तभी रवि के पिता बोलते हैं, आखिर क्या बात है बेटे, अचानक तू हॉस्टल से गांव क्यों चला आया? रवि कहता है, पिताजी तबीयत कुछ भी ठीक नहीं, मुझे कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटे, तबीयत जब ठीक हो जाए तब तक आराम करो। अगर कोई विशेष परेशानी है तो हमें बता सकते हो, आखिर मैं तो तेरा बाप हूँ। रवि की माँ रवि से कहती है, देखो बेटा, कानपुर वाली बुआ की गृह प्रवेश है, उन्होंने निमंत्रण दिया है। तुम्हारे पिताजी तो अपने ड्यूटी के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं, उन्हें जरा सी भी फुर्सत नहीं। और मेरी तबीयत तो तुम जानते ही हो, अच्छा होगा तुम अपने बुआ के घर चले जाओ। रवि मना करता है, लेकिन माँ की जिद के आगे वह जाने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह रवि अपने बुआ के यहाँ पहुँच जाता है और भी मेहमान आए हुए होते हैं। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में रवि बुआ की मदद करता है। घर के छत पर रवि कोई काम करना होता है। तभी रस्सी से कपड़े उतारती हुई एक लड़की रवि को दिखाई देती है। उसे लगता है कि वह आर्सिया तो नहीं। फिर वह सोचता है, नहीं नहीं, यह यहाँ कैसे हो सकती है। रवि नीचे जाकर घर में आए सभी मेहमानों के साथ खाना खाने के लिए जाता है। खाने पर बैठे लोगों के बीच जगह नहीं मिलने पर बुआ रवि को एक कमरे में भेज देती हैं। कहती हैं, तुम चावड़ा भी, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। रवि एक कमरे में बैठा होता है। तभी आर्शिया खाना लेकर जाती है। आर्शिया को देखकर रवि चौंकते हुए खड़ा हो जाता है और सिया भी जनवरी को देखती है। वह भी थोड़ी परेशान हो जाती है। कभी बुआ जाती है और कहने लगती है रवि से, रवि तुमने इससे मिलो, यह आर्शिया है, शहर में पढ़ती है, हमारे बड़े भाई साहब की साले की लड़की है। वह तो भी अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, इसीलिए आरसिया गांव में थी तो यहाँ चली आई। और आरसिया, यह मेरा भांजा रवि है, यह भी शहर में पढ़ता है। रवि तभी जुबान से आरसिया को हाय बोलता है। आरसिया भी सर हिलाते हुए जवाब देती है। फिर बुआ वहाँ से चली जाती है। आरसिया खाने की टेबल पर रख देती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। रवि कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। फिर छत पर शाम के वक्त रवि खड़ा होता है। तभी आर्शिया आती है और रवि के बगल में खड़ी हो जाती है। आर्शिया रवि से कहती है, नाराज हो क्या तुम मुझसे? रवि आर्शिया को देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कब आई? आर्शिया रवि से कहती है, बस जब तुम आए तभी मैं भी आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ कैसे? रवि आर्शिया को देखते हुए बोला, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? आर्शिया कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। रवि कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों को भूल जाना ही चाहिए। चलो ठीक है, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड का कॉल आने वाला है, मिलता हूँ मैं। रवि वहाँ से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर छत से नीचे चला जाता है। आर्शिया को दुख होता है इस बात का। रवि गर्लफ्रेंड कब? आर्शिया कंफ्यूज होकर, थोड़े से इरिटेट होकर वह भी छत से नीचे चली आती है। रवि घर के बाहर अपने फ़ोन से बात कर रहा होता है और आर्शिया उसे देख रही होती है। बड़े गौर से देखने के बाद आर्शिया को लगता है रवि बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात करने का एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि रवि के मोबाइल का लाइट तो चल ही नहीं रहा है। फिर आर्शिया रवि के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रवि आर्शिया को देखकर बोलता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर फ़ोन पर बोलने लगता है, नहीं नहीं जानू, कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। यह सब देखते हुए आर्शिया रवि का मोबाइल छीन लेती है। जब मोबाइल देखती है तो किसी का फ़ोन नहीं है, यहाँ तक कि रवि का मोबाइल स्विच ऑफ है। फिर आर्शिया रवि से कहती है, क्यों अभी, तुम मुझे इतना नफरत क्यों करते हो? तुम्हारा फ़ोन तो स्विच ऑफ है, फिर तुम या मुझसे कटे रहने के लिए क्या नाटक लगा रखे हो? रवि आर्शिया सिखाती है, मजाक तो तुमने बना दिया है मेरा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। रवि वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त ठंड के मौसम में रजाई में लिपटा रवि अपने कमरे में सो रहा है। तभी आर्शिया दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ देर बाद रवि दरवाज़ा खोलता है। आर्शिया रवि के कमरे में चली जाती है और कमरा बंद कर देती है। यह सब देखकर अभी थोड़ा घबरा जाता है और आर्सिया से कहने लगता है, पागल हो क्या? क्या कर रही हो तुम? दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? आर्सिया कहती है, रवि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। परेशान होकर
रवि बोलता है, प्लीज रसिया, रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाओ। जो भी बात करना है कल सुबह में करते हैं। अर्शिया कहती है, नहीं, बात तो अभी ही होगी। कि रसिया रवि को अपनी बाहों में भरते हुए किस करने लगती है। रवि आर्सिया को अपने से छुड़ाने का प्रयास करता है, तभी आर्सिया उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके होठों को चूमने लगती है। कुछ देर तक ऐसा ही चलते रहता है। फिर रवि उसे तेज धक्का देकर अपने से अलग करता है। एक जोरदार तमाचा आर्सिया को मारता है और कहने लगता है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं एक खिलौना हूँ? जब जी आए खेलो, जब जी आए फेंक दो। और यह सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? सुनो आर्सिया, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से तुम पर मर मिटने को तैयार हो जाऊंगा। अच्छा होगा तुम अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी पता नहीं। आर्सिया वहाँ से नहीं जाती है। रवि के बार बार कहने पर भी आर्सिया वहाँ से नहीं जाती है तो रवि ही खुद कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है। अगले दिन सुबह रवि घर जाने को तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। तभी बुआ कहती हैं, 2-4 दिन और रुक जाओ, जल्दी क्या है? रवि कहता है, नहीं बुआ, जाने दो मुझे, फिर कभी आऊँगा। घर से बाहर जब निकलता है, एक कोने में खड़ी आर्सिया रवि को रोक लेती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, क्या समझते हो रवि तुम अपने आप को? सिर्फ तुम्हें सुबह ही प्यार करने को आता है। मेरे सीने में तिल नहीं है क्या? माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुमने भी तो कुछ गलती की है। मेरी यही गलती है ना कि मैं राहुल को चाहती थी। रवि, मैं राहुल को सिर्फ चाहती थी। तुम मुझे चाहते थे, लेकिन ना तुमने मुझे दिल की बात बताई, ना मैंने राहुल को। फिर जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। रवि प्लीज तुम मुझे ऐसा गुस्सा होकर मत जाओ अभी, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रवि आर्सिया से, देखो आर्सिया, चिल्लाना बंद करो, लोग देख रहे हैं। आर्सिया, तू देख लेने दो, लेकिन मुझे बोलने दो। रवि, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आई लव यू रवि। रवि, आई लव यू। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? रवि आर्सिया से कहता है, मुझे देर हो रही है, तुम्हारा बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रवि आगे की ओर बढ़ता है और आर्सिया रवि का हाथ पकड़ती है। रवि आर्सिया को धक्का मार देता है और इशारा करता है, डोंट टच मी। रवि वहाँ से चला जाता है। रवि आर्सिया से झगड़ा करके अपने गांव आ गया। गांव में रवि यूं ही गांव के दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगा। गांव के दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में उसका वक्त बीतने लगा। रवि की इस रवैये से घर वाले परेशान होने लगे। पढ़ाई कहाँ गया रवि का, उसे कुछ याद नहीं है। रवि की परेशानी क्या थी उसके दोस्तों को भी पता नहीं। इस तरह धीरे धीरे रवि अपने दोस्तों से भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके उनसे दूर होता गया। फिर अचानक एक दिन रवि को आर्शिया का फोन आया। वो अस्पताल में थी। रवि परेशान होकर फोन पर बताए गए अस्पताल में पहुंचा। वहां पता चला आर्शिया नाम की कोई मरीज नहीं थी। रवि और भी ज्यादा परेशान हो गया। रवि को जिस नंबर से फोन आया, रवि ने उस नंबर पर रिटर्न कॉल बैक किया, मगर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अस्पताल के बाहर पार्किंग में रवि सिगरेट पीते हुए रो रहा था। तभी रवि को लगा, आर्सिया, रवि रवि पुकार रही है। रवि पागलों की तरह आर्सिया को ढूंढने लगा, पर आर्सिया उसे कहीं नहीं मिली। शहर के हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ियों के बीच पैदल चलता हुआ रवि कितनी बार एक्सीडेंट होने से बचा। आखिर में सामने से आती हुई टैक्सी रवि को ठोक ही दिया। सर पर गहरे जख्म हो गए। रवि वहीं बेहोश हो गया। टैक्सी ड्राइवर कुछ लोगों की मदद से रवि को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कुछ घंटों के बाद रवि नॉर्मल हुआ। अपनी आंखें खुलते ही उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। सर पर पट्टी, पास खड़े डॉक्टर ने यह सब देखकर रवि परेशान हो गया। डॉक्टर ने रवि से बताया उसका एक्सीडेंट हुआ, पर अभी वो ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तभी एक कंपाउंडर आकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, रूम नंबर 4 की पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी याददाश्त चली गई। डॉक्टर कहता है, उसके घर वालों को मेरे चैम्बर में भेजो। कंपाउंडर कहता है, सर, उसे कोई टैक्सी वाला कल यहाँ गंभीर हालत में छोड़ गया। उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं। गायरेटर में टैक्सी वाला अपना नाम नंबर छोड़ गया होगा। डॉक्टर कुछ सोचते हुए, पुलिस को इन्फॉर्म करो। लड़की का कोई सामान, पर्स वगैरह कुछ तो चेक करो।
कंपाउंडर जी सर बोलकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर रवि को कुछ जरूरी दवाइयों के बारे में बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद कंपाउंडर भागते हुए डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब, लड़की के पास से एक पर्स मिला है। उस लड़की का नाम शायद आर्सिया है। आर्सिया शब्द सुनकर बेड पर लेटा हुआ रवि उठ बैठता है। तभी कंपाउंडर बोलता है, शायद वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसके पास से एक ग्रीटिंग कार्ड मिला है जिसमें आर्सिया और रवि लिखा हुआ है। यह बात सुनकर रवि व्याकुल होते हुए उस लड़की का कमरा किधर है डॉक्टर और कंपाउंडर से पूछने लगता है। डॉक्टर बोलता है रवि से, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? रवि कहता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह मुझसे मिलने के लिए ही आ रही थी। मैं भी उसे मिलने के लिए ही आ रहा था। रिसेप्शन काउंटर पर उसका नाम नहीं लिखा था, इसलिए मैं उससे नहीं मिल पाया। डॉक्टर रवि को लेकर आर्सिया के कमरे में गए। आर्सिया को देखकर रवि फफक फफक कर रोने लगता है, मगर आर्सिया की आंखों में कोई हलचल नहीं होता है। वह कुछ बोल भी नहीं रही है, सिर्फ वह देख रही है। रवि और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर आर्सिया के पास जाकर उसे कुछ बोलने को कहता है, मगर ऐसी आप कुछ बोल नहीं पाती। ना ही उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन था। वह एक पत्थर की तरह सिर्फ रवि को देख रही है। फ्लैशबैक, आर्सिया के फ़ोन से रवि को किसने फ़ोन किया कि आर्सिया अस्पताल में है? आर्सिया क्या सच में अस्पताल में पहले से भर्ती थी या आर्सिया का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।